हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन उसका पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज हम लंग फ्लोटेशन टेस्ट पढ़ेंगे। इसके बारे में हम डिटेल्स में एक कहानी से समझेंगे। तो एक राजा था जिसके घर में हमेशा मरी हुई संतान पैदा होती थी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अब तक कुल मिलाकर 4 संतान मरी हुई पैदा हो चुकी थी, लेकिन इस बार उसे बहुत आशा थी कि इस बार ऐसा नहीं हो। वह मन ही मन सोचने लगा कि इस बार मेरे घर की चिराग मेरे तख्तो-ताज का वारिस पैदा होगा। तो जो पहले के समय में डॉक्टर नहीं होते थे, जो बच्चों की डिलीवरी करने में दाई माँ होती थी, उस दिन जब दाई माँ जैसे ही रूम से बाहर आई, उसको देख राजा बहुत खुश हो गया। अपने बेशकीमती आभूषण उसके हाथ में थे, लेकिन दाई माँ ने फिर से कहा कि बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ है। राजा बहुत गुस्सा हो गया। उसने सोचा अब वो टेस्ट करेगा। उसी टेस्ट को ही लंग फ्लोटेशन टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में ये होता है कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है या किसी ने उसका दम घोंटकर मारा है ताकि राजा को उसकी संतान नहीं मिले। तो वो बच्चा अब मर चुका है। अब उस बच्चे के पोस्टमार्टम करते समय कि वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है था कि किसी ने उसे धोखे से मार डाला। तो राजा ने 2 कंटेनर मंगवाए, उसमें पानी भरा गया, उस बच्चे के लंग्स उस पानी में डाले। फिर हुआ क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन से समझते हैं। ई बॉर्न अलाइव एंड किल्ड आफ्टर बर्थ। तो इसका मतलब होगा कि वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ और उसे जन्म होते ही मार डाला। तो वो बच्चा अगर जिंदा पैदा हुआ था तो वो रोया होगा, तो उसके अलवेलाए ओपन हुए होंगे, उसने सांस ली होंगी, उसने अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ली होंगी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। फिर उसने सांस छोड़ी होंगी, एक्सेल किया होगा, तब की एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब सीधी बात उसने ब्रीदिंग की होंगी। तो इस दौरान कुछ हद तक रेजिडल वॉल्यूम रह गई होंगी उसके लंग्स के अंदर एयर के साथ। और सेकंड कंडीशन, इफ बॉर्न डेड देन नो ब्रीथिंग। तो ना ही वह अंदर गई हवा अंदर गई होंगी और ना ही उसने कोई मूवमेंट की होंगी। तो दोनों कंडीशन से यह पता चलेगा कि अगर वह बच्चा जिंदा पैदा हुआ है तो उस कंटेनर में उसकी लंग्स हल्की रहेंगी, मतलब तैरेंगी, और अगर वह मरा हुआ पैदा हुआ होगा तो लंग्स डूब जाएंगी। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन यह आया था कि अ चाइल्ड वॉज किल्ड थ्रू एस्पायरेक्शन, पोस्टमार्टम कन्फर्म इट बिकॉज अ पीस ऑफ लंग्स पुट इन वाटर। मतलब कि किसी बच्चे का दम घोट के उसे मार डाला है और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में कंफर्म करने के लिए उसका लंग का पीस एक वाटर में डालेंगे, तो वो इसका आंसर आएगा केप फ्लोटिंग। मतलब कि लंग्स तैरेंगी कंटेनर में। यह था लंग फ्लोटेशन टेस्ट। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया हो। ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड रियल मेडिकल नॉलेज के लिए और अपने नीट एग्जाम के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑलवेज हेल्पफुल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।